आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे चेक पोस्ट पे जो तुगलक वंश, मुग़ल काल और अंग्रेज़ों से लेकर आज भी दिल्ली का चेक पोस्ट है। ये 300 साल पुराने चेक पोस्ट हैं और ये 3 चेक पोस्ट हैं, साउथर्न गेटवे, सेंट्रल गेटवे, नॉर्थर्न गेटवे। हम इन तीनों के बारे में आपको बताएंगे। इन तीनों गेटों से गुजरकर यात्रियों, व्यापारियों और अन्य लोगों को दिल्ली में प्रवेश मिलता था। दिल्ली से आगरा आने जाने के लिए इन गेटों का विशेष महत्वपूर्ण रहा है। ये बदरपुर बॉर्डर दक्षिणी दिल्ली में स्थित है और ये अब बदरपुर गांव के नाम से जाना जाता है। आओ चलो चलते हैं इन गेटों की तरफ। ये तीनों गेट सराय के नाम से जाने जाते हैं। ये तीनों की तीनों गेट 500-600 मीटर के एरिया में। अगर आपने पैदल यात्रा एक देश से दूसरे देश में की होगी तो ये तीनों गेट यही ग्रैंड ट्रंक रोड है जो दिल्ली से कोलकाता होता हुआ बांग्लादेश जाता है। चिटगांव बांग्लादेश से, कोलकाता, हावड़ा, दिल्ली, अमृतसर भारत में, लाहौर, पेशावर पाकिस्तान में, काबुल अफ़गानिस्तान में ये ख़त्म होता है। यही दिल्ली बदरपुर का साउथर्न गेटवे है। इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। ये क्यों बने थे, किस लिए बने थे, किसने बनवाए थे। साउथर्न गेटवे 1730 ईस्वी में रोशनुद्दौला ने ये बनवाया था। ये सबसे बड़ा और सजावटी प्रवेश द्वार है जो कि 2 मंजिला है। मेहराबदार गलियारा जो सुरंग की तरह है। आसपास कमरे और आंगन थे जो आजकल नहीं है। इस गेट में मुग़ल काल की पूरी सजावट देखने को मिलती है। जो ये गलियारे और ये जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे मुग़ल काल में इस्तेमाल होते थे। ये इसका गेट है जो लाल बलुआ पत्थर का है और ये अंदर का हिस्सा है। ये गेट की अंदर की छत है जो कि आज भी पेंटिंग इसकी ज़िंदा है। ये अंदर से आप देखने पे ऐसी महसूस देगी। ये 2 मंजिला होने के कारण काफ़ी ऊंचा है और इसकी पेंटिंग देख सकते हैं। इसकी एक मंजिल ये है और दूसरी मंजिल ये है। ये 2 मंजिला है। नीचे की मंजिल एक कहलाती है और ऊपर की मंजिल दूसरी कहलाती है। ये अंदर का हिस्सा है। ये देखें आप, इसके दूसरे थंब, ये गेट का अंदर वाला दर है। ये जो कि दिल्ली की साइड में है, ये वो गेट है। ये जो व्यापारी यात्री दिल्ली में प्रवेश करते थे वो इस साइड से करते थे। ये 2 मंजिला है जो कि ये इसका सीढ़ी है। ये ऊपर जाके इस तरह दिखता है। ये नीचे का हिस्सा है और ये ऊपर का हिस्सा है। ये सीढ़ी से अंदर जाया जाता था। ये अंदर का हिस्सा है। जब हम आगरा से दिल्ली में घुसेंगे तो इस तरीके का ये दिखेगा। ये नीचे का है जो सराय कहती थी। इसमें यात्री व्यापारी ठहरते थे। ये सारा का सारा अब इस हालत में है जो कि आप देख रहे हैं। ये जो चबूतरा है, यहाँ आप जितने भी पुराने किले देखेंगे उसमें ये चबूतरा दिखाई देगा। ये देखिए आप, इसकी पेंटिंग इतनी खूबसूरत पेंटिंग है। इसमें सारे के सारे यात्री व्यापारी अपना आराम करते थे और यहाँ पर रुकते थे और पूरी तरह सुरक्षित रहते थे जिससे कि उन्हें कोई परेशानी न होती थी। ये सारा का सारा इंतज़ाम सरकार की तरफ से होता था और जितने भी यात्री व्यापारी होते थे उनके पास उस ज़माने का, जैसे कि आज हमारे पास पासपोर्ट है या आधार कार्ड है या शनाख्ती कार्ड है, कुछ ना कुछ होता था। ये जो ताक हैं इसमें वो अपना सामान रखते होंगे। जो देखिए कितने बहुत सारे ताक हैं, इसलिए अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ये अलमारी टाइप का दिया जाता होगा। ये छोटी छोटी अलमारी है उस टाइम की जो अपना अपना सामान इसमें रख सकते हैं। चलो अब चलते हैं सेंट्रल गेटवे की तरफ। साउथर्न गेटवे से आप देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा ये सेंट्रल गेटवे। आओ चलते हैं। ये थोड़ा सा बाज़ार है, इसको पार करते हैं। ये भी 18वीं शताब्दी का बना हुआ है। ये भी उन्हीं लोगों ने बनवाया था। ये सबसे पहले तुगलक काल में बने थे। उसके बाद जो भी राजा आया उसने इस पर काम किया और इसको सजाया, संवारा और अपने उपयोग में लिया।
ये वहाँ पे जाके आप देखेंगे इसको, ये इस तरीके का दिखता है। ये पेंटिंग है उसकी, ये गेट की पेंटिंग है, सेंटर गेटवे है जो कि इस तरीके का दिखता है। ये भी 2 मंजिला है, आप देखें ऊपर 1 मंजिल है और ये इसकी गुंबद का पेंट है और ये दूसरी मंजिल है ऊपर की इसकी। ये कुछ देखने पे ऐसा लगेगा, देखें आप और इसको जानें। इतिहास को जानोगे तो ही सब कुछ पहचानोगे। इसमें मुग़ल शैली वास्तुकला के चिन्ह भी मिलते हैं। ये अब सरकार के अधीन है। ये सारे के सारे सरकारी बोर्ड हैं जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं और इसकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं ये बोर्ड। ये सारे के सारे 300 साल पुरानी पेंटिंग है इसके ऊपर जो आज इस तरह। ये गेट है इसका, देखें आप, ये गेट लकड़ी का लगा होता था यहाँ पे और इसको बंद करा जाता था। ये फाटक टाइप का था, जैसे कि आप सेंटर गेट के अंदर आ गए, आप इतने अंदर आ गए। ये तीनों गेटों में अलग अलग चेकिंग होती थी और अलग अलग लोग रहते थे। जहाँ तक आप आए हैं वहाँ तक की चेकिंग हो गई और ये गेट बंद हो जाता था और आप यहाँ पे रुकें और अपने देखें। ये इसकी ऊपर की 2 मंजिला सराय है। यहाँ पे लोग ठहरते होंगे, रुकते होंगे और आराम करते होंगे। ये ऊपर का हिस्सा है 2 मंजिला वाला, दूर से देखने पे ऐसा लगता है। ये ऊपर का हिस्सा है, ये देखें। ये घर के अंदर दिख रहा है किसी के, ये गेट जो अंदर अब किसी के घर में इस्तेमाल हो रहा है। ये इसके ऊपर की पेंटिंग है। ये गेट के बारे में हमने आपको बता दिया। जब आगरा से दिल्ली में आएंगे तो ये गेट दिखेगा आपको, पहले होगा, और दिल्ली साइड में ये गेट नहीं था। ये नीचे की सराय है, इसमें भी उसी तरह के ताक बने हुए हैं जिसे हम अलमारी बोल रहे हैं। ये यात्री लोग इसमें अपना छोटा मोटा सामान रखते होंगे। ये ऊपर का हिस्सा है, ये थाम है इसके, तो इसकी पेंटिंग ख़राब हो गई है, इस तरीके की है। इसमें एक केंद्रीय कोष्ठ है जिसमें नुकीले मेहराबें और मेहराबों की एक श्रृंखला है। समतल छत है, साथ में मुंडेले भी हैं इसके ऊपर। ये बदरपुर गांव के बीच में है सेंटर गेटवे। बदरपुर का नाम बदरपुर क्यों पड़ा? इतिहासकार बताते हैं 1303 में सिलर की विजय के बाद शाह जलाल नामक एक शिष्य ने, जिन्हें आदम खाकी के नाम से जाना जाता है, वे पलायन करके वर्तमान देवरेल बदरपुर में बस गए। उनके साथ सैयद शाह बदरुद्दीन भी उनके साथ वर्तमान बुंदाशील क्षेत्र में बस गए। इन्हीं के नामों पर इस जगह का नाम बदरपुर पड़ा। चलो अब चलते हैं नॉर्थन गेट की तरफ। ये भी यहाँ से साफ दिखता है। जब सेंटर गेट पे होंगे आप तो वहाँ से नॉर्थन गेट भी साफ दिखेगा। नॉर्थन गेटवे, इसका भी एक अलग इतिहास है। ये गंज भी कहा जाता है। गंज फारसी का शब्द है जिसे बाज़ार कहते हैं, जहाँ पे सामान ख़रीदा और बेचा जाता है। ये पहुँचने वाले हम नॉर्थन गेटवे। ये सराय है, ये बड़ी सराय कहलाती। इसके अंदर बहुत कुछ था और बहुत कुछ बताने को है। आप इसे देखें और समझें। फिर हम 1540 से 1545 के बीच शेरशाह सूरी आया था। उसने इन सरायों पे बहुत ध्यान दिया और इन रोडों पे भी बहुत ध्यान दिया। शेरशाह सूरी ने इसका बहुत ध्यान रखा और बहुत इस पे काम कराया। ये भी 2 मंजिला थी। देखो ऊपर की मंजिल में कुछ इस तरीके का दिख रहा है, ये कुछ ख़राब हो गई तो गवर्नमेंट ने इसको रोका है। ये ऊपर की मंजिल है, ये इसके नक्काशी और काम है इस पे। इसको भी इस तरीके के फूलों से सजाया गया था, ये देखें आप। और ये पूरा का पूरा अंदर इस तरीके का दिखता है। और ये इसकी दर है, इसमें ये कुछ ख़राब हो रहा था इसलिए गवर्नमेंट ने इसको लगाया है दीवार टाइप में। ये भी लाल बलुआ पत्थर का है और इसका भी इतिहास उसी के साथ साथ है। ये भी उसी के साथ साथ बना था।
नॉर्थन गेटवे की एक विशेष बात थी, ये गंज के नाम से भी जाना जाता था। गंज उसे कहते हैं जहाँ पे सामान ख़रीदा और बेचा जाता है, और इसमें रथों, ऊँटों और राशन के भंडारों का स्टोर भी किया जाता था। जो व्यापारी अपने साथ सामान वगैरह लाते थे उसका स्टोरेज भी था, और ऊँट, रथ, घोड़े, हाथी, जानवर वगैरह सबको स्टोर करने का इसमें कमरे बने हुए थे, और रहने के लिए कमरे भी थे। ये भी 2 मंजिला था। बाहर से देखने पे कुछ इस तरीके का लगता है। यहाँ पास में मस्जिद, कुआं, कमरे सब कुछ इसके आसपास थे। ये गेट बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है। ये अंदर जाने से आपको अभी कमरे दिखाएंगे, वहाँ पे अंदर इस तरीके के कुछ कमरे हैं। वो साइड से सारे के सारे कमरे हैं। ये ऊपर से कुछ इस तरीके का दिखता है। माना जाता है कि मुग़ल पीरियड के वक्त में खासकर रोशनुद्दौला के दौरान, फ़ख्रुश्शियार और मोहम्मद शाह के दौरान में बनाया गया था। जब आप आगरा से दिल्ली की तरफ एंट्री लेंगे तो आपको इस तरीके का दिखाई देगा। ये एक युद्ध क्षेत्र वाली दीवारों से घिरा हुआ है, जिसके चारों कोनों पे ये अंदर जाने पर कुछ इस तरीके का दिखता है। चलो अब इसके अंदर चलते हैं। जब हम अंदर एंट्री लेंगे तो ये आपको देखने पे कुछ इस तरीके का दिखेगा। देखें, फिर आपको ये बोर्ड दिखाई देंगे और इसकी हिस्ट्री दिखाई देगी और इसका मैप दिखाई देगा। आप इसको वहाँ पे या इसको रोक के पढ़ सकते हैं। ये मैप है इसका सारा का सारा। ये किस तरीके की सराय थी, कहाँ है, किस तरीके का है, ये सारा मैप में आप देख सकते हैं। ये सरकार की तरफ से लगाया हुआ है। ये देखें आप, ये साइड से जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे कमरे थे। इसमें लोग रुकते थे, भंडार होता था और इसके अंदर सामान रखा जाता था, जानवर रखे जाते थे। ये सारे के सारे होते थे। और ये दर हैं। चलें आप आएँ यहाँ पे देखें। ये कुछ इसकी हिस्ट्री है, आप पढ़ें। बाहर से कुछ इस तरीके का दिखता है। इसकी मीनारें, धनुषाकार कक्ष सारे के सारे, ये देखें फूल कितना खूबसूरत है। आप भी कभी बदरपुर आएँ तो ज़रूर देखें इसको। ये हमारी इतिहास है, इसको पढ़ेंगे, जानेंगे तो हम अपने कल को पहचानेंगे। आप बदरपुर को ज़रूर देखें। आप कभी भी इधर आएँ तो इन इमारतों को ज़रूर देखें। ये ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारे भारत की, जो हमारी पहचान बताती हैं दुनिया में। ये इमारतें आप इसको देखेंगे तो अपना इतिहास ये खुद ही बता देंगे आपको, हम पहले कैसे थे, कब थे, कहाँ थे। ये दूर से देखने पे कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर आपने हमारा ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आइकन बेल ज़रूर दबाएं। हम आपके लिए ऐसी ऐतिहासिक ब्लॉग बनाते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे। जय हिंद।